नमस्कार, वेलकम बैक टू DS विथ CH। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 की बात करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन, ELT ग्रेड और आपको बताया था GIC लेक्चरर के लिए। वीडियो पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िए। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन, ELT ग्रेड एंड GIC प्रवक्ता। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत जब जुड़ा वो था 1945 में। एक चीज़, इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गठन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 1944 में होता है, जबकि लागू होता है 1945 में। ठीक है, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, हाँ, रेड में कर देता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और फैक्चुअल चीज़ें बता देते हैं। जो IMF है, उसका जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स वो वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC है, इसको ध्यान में रखिएगा। और भारत जो है 1945 में IMF से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पूर्ववर्ती नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम GATT था। अब GATT की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो GATT का मतलब होता है ग्रीन एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड यानी ग्रीन एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, इसका पूरा नाम है। अगर GATT की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 में होता है। ठीक है, जबकि WTO की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका स्थापना 1995 में होता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में होता है। हेड क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो वह जिनेवा है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में अधिकांश तत्व बेरोजगारी है। तो अधिकांशतः बेरोजगारी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्प्रिंट हुआ है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी ज़्यादा है भारत में। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो GV रामकृष्णन है। स्टार लगा लीजिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करता है रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था, तो आपको बता दें रंगराजन समिति बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बैंकिंग सुधार के लिए हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कब हुआ है, तो 1993 में हुआ है रंगराजन समिति का गठन, बैंकिंग सुधार। बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किस वर्ष में हुई थी। तो देखिएगा, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ है? एक तो हुआ है मद्रास में और दूसरा कब? 1687 में। ठीक, 1687 में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल होता है। नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो आपको बताया था 1919 अधिनियम से ही जन्म हुआ है संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है, वो अनुच्छेद 300 है। ठीक है, अनुच्छेद 300। सूचना का RTI जिसे हम कहते हैं, सूचना का अधिकार क्या है, तो कह रहा है कि मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार दोनों है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1980। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखिए वन लाइनर है फटाफट, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम शुरू होने जा रहा है। ठीक है, LT ग्रेड का, तो इसकी वो ध्यान में रखते हुए 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो इसलिए वन लाइनर मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है, तो स्वच्छ ईंधन का उदाहरण की अगर बात करते हैं वो है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। मछलियों में क्या पाया जाता है, यानी किस प्रकार के हृदय पाए जाते हैं, तो 2 कक्षीय। जैसे चैम्बर कितने होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऑलिंदो और नीला करके, इसमें 2 कक्षीय हार्ट पाए जाते हैं। भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, आपको बताता पहले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझ लीजिए, ओजोन पर संरक्षण से संबंधित है। ओजोन जो लेयर है उससे संरक्षण से संबंधित नियम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उस पर भारत का सिग्नेचर 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में। 1987 में इसे अपनाया गया था, और ये आपको बता दो 1989 में लागू होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और फाइनली 1992 में भारत भी जुड़ जाता है इससे। निम्न में से किस पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो वो है अग्नाशयी रस को, यानी जो अग्नाशय से निकलने वाले रस हैं वो पूर्ण पाचक रस कहलाते हैं। स्टार लगा सकते हैं। निम्न में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है, तो दर्पण बनाने में किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का। चौरी चौरा की जो घटना है उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वो बता रहा है कि बारदोली में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे, बारदोली में। यानी घटना कब हुआ था, आपको बता दें 1922, शायद 4 फेब को, यानी 4 फरवरी 1922 को यह हुआ था घटना, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा, सी आर दास चित्तरंजन दास द्वारा 1930 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो आपको पता था 1930 में गठित हुआ था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। देशबंधु भी शायद बोला जाता है उनको। पंजाब केसरी की अगर बात करते हैं तो लाला लाजपत राय को और इनसे नवाजा गया था पंजाब केसरी के नाम से। नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। ये मत समझिएगा कि चाचा नेहरू ने किया है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये मोतीलाल नेहरू से संबंधित है और हुआ था ये 1928 में। कब आया था नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था लाहौर में, शायद रावी जो तट है ना, रावी नदी के तट पर हुआ था पूर्ण स्वराज के घोषणा, लाहौर नदी के किनारे। जिया तरंग आंदोलन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, मणिपुर में हुआ है 1920 से लेकर के 1930 के आसपास में। ये नहीं होगा 1920 से 1930। 1920 में आपको पता है ना सविना अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो ये जिया तरंग आंदोलन जो है ये सविना अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा भी रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में इरविन गांधी यानी गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको स्टार लगा लीजिएगा। निम्न में से कौन सा दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वो वेव मिलर था। महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च यात्रा में वेव मिलर था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो सबसे पहले लाल कुर्ती आंदोलन को हम जान लेते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहते हैं। ये 1929 में शुरू हुआ था और इसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे इरविन तथा महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा। देखिए इरविन और महात्मा गांधी को किसने दो महात्मा बोला था? वो सरोजनी नायडू थे, ठीक है, सरोजनी नायडू। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति सबसे संबंधित है। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके समय शुरू हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के साथ। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ? पालीदूर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पालीदूर। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था, यानी रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। आगे बढ़ें। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके समक्ष, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ठीक है, तो डच, तो आपको बता दें सबसे पहले कौन आया था? PDEF, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसिस आए। इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले डचों ने जो स्थापित किया था वो चिंसूरा कारखाना को स्थापित किया था। और कब किया था? 1655 में। 1655 में चिंसूरा का कारखाना स्थापित किया था डचों ने। ये रहा आज का वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विथ CS। बाय बाय।